हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम? लाओ। हमने कितना डिस्कस किया है? नई अगर बुक देखे तो क्लास 9 मैथ्स नोट्स पॉलिनोमियल्स, ये हमारी नई बुक है, उसमें से ये पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं। अब पॉलिनोमियल्स में देखो, ये 2.1 पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, उसका टेस्ट भी दे दिया हमने। ओके, देन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2.2, ये भी पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, इसका भी टेस्ट दे दिया हमने, करेक्ट। ओके, देन 2.3 एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस कर ली। ये बुक, नई बुक की 2.3, पुरानी बुक में डिफरेंट नंबर हो गए, हम नई बुक पे से ही जाएंगे। सो नई बुक की भी 2.3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, राइट? कर ली थी या बाकी थी? सिर्फ फर्स्ट किया है। हाँ, अच्छा, तो फर्स्ट किया, तो ये फर्स्ट किया है सिर्फ, बाकी है 2.3 का फर्स्ट किया है। ओके, तो यहाँ डाउट है अभी कौन सा नहीं हो रहा? सारे ही नहीं हो रहे, थर्ड एंड फोर्थ नहीं हो रहे, पहले तो हो गए। हाँ, बट आंसर आया पक्का? तुम्हारे हो गए चारों? मैं रफ में वो अभी वो मैथ्स नोटबुक में लिखने का बाकी है। तो करो, फिर कब करो? ओके, आज कर लूंगी। हाँ, तो चलो अब हम देखते हैं। सपोज थर्ड एंड फोर्थ नहीं हो रहा, चलो थर्ड देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? x रेस टू, ये तुम बोलना, तुम्हारे पास बुक है ना? हाँ, तो बोलना, चलो। ओके, चलो बोलो। 2.3 हम कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 मैथ्स। डन। हम अभी कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं? हम, लाओ तुम्हारी बुक, मेरी बुक कहाँ गई? रुको, मैं मेरी बुक लेके, नहीं ये पेन, हाँ बोलो, पेज नंबर 43। हाँ, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं से फर्स्ट न्यूमेरिकल में थर्ड वन, राइट? क्या है कि भाई, पहले लिख लेता हूं से x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस, डन। ये गिवन। अब हमें करना क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर x प्लस 1, कि x प्लस 1 उसका फैक्टर है। क्या हमें चेक करना है कि उसका फैक्टर क्या है? x प्लस 1 ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऐसा हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे से if x plus 1 is the factor of a given polynomial, then say x plus 1 is equals to 0। ऐसे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, तुम लोग टेस्ट में थोड़ी जगह पे नहीं लिखे थे, तो ध्यान रखो और हैंडराइटिंग अच्छी रखो मैथ्स में भी। x plus 1 is equals to what? 0, अगर फैक्टर होगा तो अब हम इसको ले जाते हैं, therefore x प्लस है इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इसको हम रखेंगे पॉलिनोमियल में, अगर 0 आ रहा है तो हाँ ये फैक्टर है, और नहीं आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं है। ओके, चलो, तो फिर वापस हम लिखेंगे पुटिंग द
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 इन गिवन पोलीनोमियल। ऐसे लिखना है, याद रहेगा ना? हाँ, गिवन पोलीनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं। गिवन पोलिनोमियल, तो अब गिवन पोलिनोमियल में हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखना है, x इज इक्वल्स टू -1, सो देयरफॉर -1 रेज टू 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस x दैट इज -2 प्लस 1, राइट? -1 रेज टू 4, 3 इंटू -1 क्यूब, 3 इंटू -1 स्क्वायर, -1 एंड +1। हमने जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दिया। डन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। लास्ट टाइम बताया था कि अगर माइनस का रेज टू हो, माइनस का पावर हो, तो अगर वो इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड है तो माइनस रहेगा। पावर जो है वो तो तुम्हें करना ही है। जैसे 2 हो तो 2 है तो तुम क्या करोगे, 4 लिखोगे। लेकिन -2 से -2 हो, -2 क्या, -2 ऐसा हो, तो 2 जो हो रहा है वो तो लिखना ही है 4। लेकिन कौन सा 4? अगर ये इवन है दैट इज +4, और -2 से 3 है तो भाई 2 कितना होता है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो वो जो 6 नहीं 8, हाँ, सो जो 8 होता है वो 8 तो लिखना ही है। लेकिन साइन देखो यहाँ पे कौन सा पावर है, 3 है, ऑड है, तो साइन क्या आएगा, समझ में आया? पक्का? ओके। तो यहाँ पे क्या है, 1/4 क्या होगा, 4 या 1? 4। क्या 4? 1 आएगा। 1 का कितना भी रेस टू करो, आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तुम 1 लाख टाइम करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये बेसिक चीजें गलती हो रही है। अभी मैं तुम्हें क्या करूँ, उठक बैठक करवाऊँ या फिर मारूं? क्या करूँ, मारना तो है नहीं, उठक बैठक करवाऊँ या लिखने दूं? ये एकदम बेसिक चीज है। मैंने तुम्हें बोला है कि नोटबुक में लिखो, याद रखो कि भाई किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो जो नंबर है वही रहेगा, किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट रहेगा, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, किसी को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो भी जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी। ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? समझ में आया? पक्का? तो याद रखो, लिखो। आगे से अभी ये आंसर गलत हुआ तो मैं लिखने को दूंगा 50 बार ऐसा सेंटेंस। ओके, चलो। सो 1/4 आएगा 1, और इवन है तो वो +1 आएगा। देन +3, 1/3 -1/3 क्या आएगा, -1 आएगा, करेक्ट, -1 +3 -1/2 1, ओके, प्लस माइनस तो -1 लिख देंगे और यहाँ पे +1 लिख देंगे। लास्ट में देखो ये -1 है, +1 है, तो ये तो ऐसे ही कैंसल्ड हो गया। -1 +1 तो 0 हो जाता है। ओके, आगे करते हैं। 1 3 इंटू -1, श्योर? बोलो क्या आएगा? 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, आंसर क्या है? -3 इंटू +1, डन। अब देखो ये वापस -3 +3 आया, कैंसल्ड हो गया। बाकी क्या रहा? 1 बाकी रहा, 0 आया नहीं। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे अब सेंटेंस लिखेंगे, सिंस while putting the
value of x is equals to -1, we are not getting the value 0. Hence, x plus 1 is not a factor of given polynomial. अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? श्योर? ये पूरा लिखना है तुम्हें, आ जाएगा? चलो, और फोर्थ वाला होगा या करवाओ? देख लो, ट्राई किया तुम लोगों ने? ट्राई किया और फिर भी नहीं हुआ तो करवाता हूँ, और देख के डर गए और ट्राई नहीं किया तो नहीं करवाता। पहले ट्राई करो। समझ में आया? इसको लिख रहे हो तुम लोग? लिखो फटाफट। फटाफट लिखो, नहीं तो फोटो लगाओ। ચોક્કસ યાદ પછી ટકા લાવે તો પછી મારે મૂકવાનું કેવી રીતે? મારો ટકા લાવે ને તો એ બેનનો બી મૂકવાનું છે, તો રિઝલ્ટ આવી ગયું। હા, कितने दिए? 13,000 सर्विस कराई। तो कितना नहीं सर्विस कर लिया?
हो गया? नहीं तो बुलाओ जल्दी। चलो फोर्थ वाला करोगे या करवाऊं? बोलो। अरे बोलो, करवाऊं? ओके चलो। वापस हम वही कर रहे हैं कि जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसका फोर्थ वन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस रूट। डन? ये गिवन है। इसमें भी हमें क्या चेक करना है कि x प्लस 1, हमें क्या चेक करना है? x प्लस 1, x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं? x प्लस 1 ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं? अब वो पूरा सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं वो तुम्हें लिखना है हर बार। ओके चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि अगर x प्लस 1 होगा तो क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू -1। तो मिल गया हमें x इज इक्वल्स टू अगेन -1। अभी ये हमें गिवन लिखना है, पॉलिनोमियल में वैल्यू रखनी है। अगेन तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वो भूलना नहीं है। ओके क्या सेंटेंस लिखेंगे इसके बाद? हाँ यहाँ जो आया है वैसे ही, ऐसे याद रखना, रटना भी नहीं है कि एग्जैक्ट होना चाहिए। कुछ भी तुम लिखो, मतलब जो कर रहे हो वो लिखो। ए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। ओके और तुम इसको 1 नाम दे दो तो फिर लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ऐसे जो लिखना हो लिखो, लेकिन जो कर रहे हैं वो लिखना है। अंडरस्टूड? श्योर? ओके चलो तो x इज इक्वल टू -1 हम लिखते हैं। तो कैसे करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? -1 का क्यूब। श्योर? ओके -1 का स्क्वायर +1। ओके +1 माइनस इसका क्या होगा? 2 प्लस √2। तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। 2 प्लस √2 कैसे करें? 2 प्लस 2 कर सकते हैं, √2 प्लस √2 कर सकते हैं, या फिर 2 इंटू √2 कर सकते हैं। ये तो प्लस है, प्लस तो हम ऐसा कर सकते नहीं। तो हम क्या करेंगे? ये जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो ये जो x माइनस है तो -x अंदर जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -2x। वापस ये -x प्लस के साथ तो प्लस माइनस माइनस, तो वो क्या हो जाएगा? √2x। ये स्टेप समझ में आया पहले? पक्का? क्या किया? x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे हम 8th में पढ़े थे a इंटू b प्लस c। तो ये फॉर्मूला क्या था? पहले a इंटू b करो, फिर बीच में प्लस हो तो प्लस, फिर a इंटू c करो। ये याद आया? ये पढ़े थे हम 8th में। ओके तो वैसे ही है। सपोज x है a, ये है b और ये है c। तो पहले क्या किया? a इंटू b, तो ये किया -2 इंटू x, मतलब ये -x है, ये माइनस है ना, तो 2 इंटू -x -2x। तो ये कर लिया हमने। बीच में जो साइन हो वो, तो बीच में तो साइन प्लस की है तो हम प्लस रखेंगे, लेकिन वापस √2 इंटू -x -√2x होगा तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है यही चीज। समझ में आया या फिर से समझाऊं? पक्का? गलती नहीं होगी? ओके देन प्लस √2 ये वाला। ओके -1 1 प्लस श्योर? ध्यान से अच्छे से। -1 -1 2
तुम तो अभी +1 बोल रहे थे। 2 या -2? नहीं, +2। +2। ये कब करोगे तुम लोग? कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कितनी बार करवाया? सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसे है क्या? -1 एंड -1 ऐसे अगर गिवन हो तो वो मल्टीप्लिकेशन। ऐसे है क्या? नहीं। दैट मीन्स वो किस में है? सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो अभी हम प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना है, वो तो हमने देख लिया। ओके, प्लस माइनस में क्या करें? तो देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस करना है, क्या करना है? प्लस करना है। 1 + 1 कितना होगा? 2। तो हम 2 लिखेंगे। साइन किसकी? जो बड़ा है वो। बड़ा कौन है? दोनों सेम ही है, तो क्या साइन है दोनों की? माइनस है, तो इसकी भी माइनस। सिंपल लॉजिक से जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और अगर ऐसा होता तो आंसर क्या होता? 1 +1 या -1? +1। पक्का? यहाँ मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इसलिए प्लस साइन लिखी हुई है। समझ में आया? पक्का? अब गलती नहीं होगी। तुम लोग फिर गलती करते हो बार बार। ओके, श्योर? चलो, देन -2x, फिर यहाँ पे क्या है? -√2 इंटू एक्स, प्लस ये क्या है? √2। डन? ओके, चलो अब आगे और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है कि 2 और √2 का कुछ हो नहीं सकता, और इसमें से हम x निकालेंगे तो वापस वही होगा। बस दिस इज द आंसर। आगे कुछ क्या करेंगे? -2x, सब में से 2 कॉमन निकाल, नहीं, सब में से √2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? √2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। याद आया? 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 ऐसे लिखते थे ना हम। 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, या फिर हम ऐसे लिखते थे 2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट हट गया तो 2 इज इक्वल टू 2। करेक्ट? याद आया? तो वैसा हम कर सकते हैं कि सब में से √2 कॉमन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ होगा नहीं। हमें आंसर 0 मिलने वाला है क्या? यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो हम लिखेंगे वापस वही सेंटेंस कि सिंस व्हाइल पुटिंग द आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? श्योर? पक्का? चलो तो सेकंड पे जाते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx is a factor of px in each of the following cases। तो फैक्टर थ्योरम हमें यूज करना है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम में क्या है? हमें वैल्यू लिख दी है। ओके, method x plus 2 is a factor of this and this, so p is equals to -2, so इसमें वैल्यू रखेंगे 0 and the factor theorem 0। ओके, तो सेम वे सेकंड में भी हमें वही करना है। ओके, चलो कहाँ है? ओके, इतने 3 न्यूमेरिकल्स है। चलो तीनों करवाता हूँ, ध्यान से देखना। चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। विच एक्सरसाइज? यस,
हम 2.3 का सेकंड कर रहे हैं, और सेकंड में भी कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या बोल रहे हैं कि चेक वेदर, चलो मैं पढ़ लेता हूँ फिर से, यूजिंग द फैक्टर थियरम। फैक्टर थियरम मतलब जो अभी इसके पहले हमने यूज किया ना, कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू -1। वो -1 की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखेंगे और 0 आ गया तो वो फैक्टर है, यही फैक्टर थियरम है। तो यूजिंग द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, तो वही चीज करनी है सिंपली। ओके, सो पहले चेक करेंगे, इफ g of x is a factor of p of x, if then say x plus 1 is equals to what, 0, therefore x is equals to what, -1। उसके जैसा ही आ गया, x is equals to -1, वापस वही सेंटेंस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equals to -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो हम अभी वैल्यू रखेंगे, सो p -1 इज इक्वल्स टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। अब वैल्यू रखेंगे 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस, अब इसका बताओ आंसर में, शिक्षा तुम बताओ। ओके, सो ये आंसर क्या आएगा, +2 -1। इसका आंसर -2। शिक्षा ओके, यहाँ -2 है, यहाँ पे +2 है, कैंसल्ड। यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 है, कैंसल्ड। तो बचा क्या, 0, 0 आ गया। सो यस, द गिवन फैक्टर मतलब कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ, सिंपल यही करना है, 3 है, तीनों में यही करना है, होगा। ओके, पक्का। अभी मैं थर्ड का फर्स्ट करवाता हूँ। चलो, एक्सरसाइज 2.3 करवाऊं सेकंड और थर्ड, या तुम ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? अच्छा, तो थर्ड वाला करवाता हूँ। तो एक्सरसाइज 2.3 में एक्सरसाइज 2.3 में थर्ड वन देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द p ऑफ x। क्या x - 1 फैक्टर है ऑफ p ऑफ x? ये गिवन है कि ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 0, हमें पता है। ओके, सो p ऑफ x पहला वाला क्या है? से फर्स्ट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये पहला वाला p ऑफ x है।
अब x माइनस वन फैक्टर है तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। ओके, तो x माइनस वन फैक्टर है, यहाँ सेंटेंस लिखो कि सिंस x माइनस वन is a factor of the given polynomial, therefore x minus 1 is equals to 0, therefore x is equals to 1. Done? Now again sentence लिखो, putting the value of x is equals to 1 in the given polynomial. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, p of x, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर x की वैल्यू अगर हमने 1 लिखी तो वो तो फैक्टर है ही, x माइनस वन फैक्टर है, तो हम x की जगह अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। लेकिन हमें तो पता ही है कि वो फैक्टर है, हमें चेक नहीं करना। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि अगर 0 आएगी तो वो फैक्टर है, 0 नहीं आएगी तो वो फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ तो गिवन है कि भाई फैक्टर ही है, तो फिर करे क्या, करना ये है कि हमें क्या ढूंढना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर वो फैक्टर ही है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी p ऑफ x की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज 0 एंड यहाँ पर x की जगह क्या लिख लेंगे, 1 जो हमें मिला हुआ है। सो क्योंकि 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, तो वो 0 हमने लिख लिया। नाउ 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ओके, सो 0 इज इक्वल्स क्लास 10, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, 0 is equals to 1 plus 1 2 plus k, therefore k is equals to, ये 2 वो साइड चला गया तो कितना हो जाएगा -2। so this is our answer। k ढूंढना था तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। अंडरस्टूड? पक्का? कैसे किया हमने पता चला, क्या किया हमने, हमको इससे पहले के 2 न्यूमेरिकल में हमने बोला है कि चेक करो ये फैक्टर है या नहीं, तो हम उसकी वैल्यू निकालते थे, उसको रखते थे, 0 आता था तो है और 0 नहीं आया तो नहीं। यहाँ पे बोल दिया है कि वो फैक्टर ही है, तो करे क्या, k की वैल्यू फाइंड करो, और अगर वो फैक्टर ही है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। डन? पक्का? चलो देन नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल, 4th वाला करे, अब 3rd वाले बाकी 3 भी ट्राई करोगे, ओके? फिर नहीं होंगे तो मैं करवाने वाला ही हूँ, या करवाऊँ और एक करोगे ट्राई, यहाँ तो लिख लो। चलो ये लो वेदांशी बुक, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश है, क्योंकि एसएसटी की तो नहीं है। एसएसटी तुम्हारा गुजरात बोर्ड का होता है ना, वो तो नहीं है, क्योंकि सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट लास्ट ईयर जो थे वो सीबीएसई के। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए भी मुझे बुक्स लानी पड़ेगी, मेरे पास ही बुक नहीं है एसएसटी की। अरे इन लोग की है ना पुष्टि, बुक लाओ भाई एसएसटी। कौन है अपाना? खुशी को पूछता हूँ। सर मारी जोड़े जो एक्स्ट्रा बुक હતી ને મારી ફ્રેન્ડ ને આપી હતી, હવે ના આપવાની છે મેં જોડે માંગી લઈશ। हाँ एक्स्ट्रा હોય तो नहीं तो ये तो બધા स्टूडेंट होता है ना। हो गया? तो चलो नेक्स्ट है क्या, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ये तो हमने 9th में सीखा था, वही फैक्टराइजेशन है। ओके, तो अच्छे से आना चाहिए। देखो 4th और 4th में भी फर्स्ट क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम क्लास 8 में थोड़ा बहुत देखा था, कैसे करेंगे फिर से याद दिलाता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमें गिवन पोलिनोमियल है। कौन सा है ये पोलिनोमियल? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। कौन सा है?
गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा लेट आंसर दोगे तो चलेगा। क्वाड्रेटिक। पक्का? तो क्वाड्रेटिक है, ओके करेक्ट। तो फिर क्वाड्रेटिक में ही ये मेथड यूज होगी, ओके, क्यूबिक में नहीं, क्यूबिक के लिए दूसरी मेथड है, क्वाड्रेटिक में हम ये मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला याद है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऐसे तीनों के लिखे थे, याद हो तो। तो वो याद रहना चाहिए, क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक है मतलब स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x भी x रेज़ टू 0 मतलब एक कांस्टेंट, फिर a b c d जितने आए उतने लिख लो, डन, ओके। अब इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, ये जनरल फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करें, तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तो a की जगह क्या है, 12 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। x की जगह x है, तो फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7, साइन के साथ -7, और c की जगह क्या हो जाएगा, +1, डन। अब हमें मेथड में करना क्या है, a इंटू सी करना है, क्या करना है, a इंटू सी। a कितना है, 12, c कितना है, 1, तो हम करेंगे 12 इंटू 1, आंसर क्या आया, 12। अब हमें 12 के फैक्टर्स करने हैं, क्या करने हैं, 12 के फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स नहीं करते हम, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, करते हैं ना, 12 1 जा 12, 1 12 जा 12, इतने ही फैक्टर होंगे। 12 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो होगा पहले 1 से 1 12 जा 12, 2 से कितना होगा, 2 6 जा 12, 3 से कितना होगा, 3 4 जा 12, देन 4 से क्या होगा, 4 3 जा, तो वही हुआ ना 4 and 3, ओके। 5 से नहीं होगा, 6 से 6 2 जा, तो वो तो आ गया, 7 8 9 10 11 से नहीं होगा, फिर 12 से होगा, 12 1 जा, तो वो ऑलरेडी लिख लिया। तो मतलब इतने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, डन। इतने डिटेल में पहला न्यूमेरिकल है इसलिए करवा रहा हूँ, फिर फटाफट करना है हमें। ये समझ में आ गया, 12 के इतने फैक्टर्स है। 12 कहाँ से आया, a इंटू सी करके 12 आया, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, उसके लिए तुम्हें ये जो c है उसके आगे की साइन देखनी पड़ेगी, c के आगे की साइन देखनी पड़ेगी। तो c है ये 1 के आगे की साइन क्या है, प्लस, डन। तो तुम्हें क्या करना है, प्लस करना है, ये याद रह गया। इसके आगे अगर माइनस हो तो तुम क्या करोगे, माइनस करोगे, और प्लस हो तो क्या करोगे, प्लस करोगे, अंडरस्टूड, ओके। अब प्लस करके तुम्हें लाना क्या है, ये जो बीच में है ना वो लाना है, बीच में क्या है, नंबर 7, हाँ -7, तो तुम्हें प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, और लाना क्या है, 7 नंबर लाना है। तो देखो प्लस करके लाओ, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 होगा, करेक्ट। प्लस करके 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, आ गया 7। दैट मीन्स हमें फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर लेना है, 3 इंटू 4 वाला फैक्टर लेना है, समझ में आया, क्यों वो वाला लिया, हमें प्लस करना है। अब प्लस करके यहाँ 1 प्लस 12 करेंगे तो 13 आएगा, 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आया, हमें 7 ही चाहिए, इसलिए ये फैक्टर लेंगे। अब ये फैक्टर में जो बड़ा नंबर है उसको पहले लो, और जो छोटा नंबर है उसको बाद में लो। अब देखो इसमें अभी 4 पॉसिबिलिटी है, 3 और 4 में। जैसे मैंने 4 लिया और 3 लिया, तो दोनों को प्लस लिया, फिर दोनों को माइनस लिया, फिर 4 को माइनस लिया और 3 को प्लस लिया, और 4 को प्लस लिया और 3 को माइनस लिया। यही 4 पॉसिबिलिटी है या और कोई है, यही 4 ही है। पहले दोनों को प्लस, फिर दोनों को माइनस, फिर बड़े को माइनस और छोटे को प्लस, और फिर बड़े को प्लस और छोटे को माइनस, यही 4 है। अब सब कुछ करके देखो, इसका आंसर क्या आएगा, +7, ओके। इसका आंसर -7, इसका आंसर
माइनस पक्का नहीं -1 यस क्यों ऐसी गलती नहीं 1 करेक्ट हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई आगे -7 पकड़ लो जो -7 है वो ये -7 तो वो है। तो अब उसके फैक्टर्स हमें ऐसे लिखने हैं। ये पहले वाले टर्म को हम छेड़ नहीं रहे हैं, ये मिडिल टर्म है उसको हम छेड़ रहे हैं। तो -7x है तो -7 वाला ये है तो हम क्या लिखेंगे -4x और -3x प्लस 1। समझ में आया? तो अब करके देखो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3x 7x तो और साइन बढ़ेगी, बड़ा माइनस है तो आंसर क्या आएगा -7x। आ गया ना ऊपर वाला आंसर। तो इसको ऐसे लिखो पोलिनोमियल को, या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। समझ में आया? ये कैसे किया समझ में आया? नेक्स्ट अब कॉमन जो लग रहा हो वो ले लो। एक तो x कॉमन निकलेगा और दूसरा 4 कॉमन निकलेगा। तो 4x कॉमन निकाल दिया ये दोनों में से। 12 में से 4 कॉमन निकाला तो अंदर 3 बचेगा और एक x निकाल लिया तो एक x बचेगा। 4x पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं है तो 1, क्योंकि 4x तो पूरा ले लिया इसमें से। अब ये जो दूसरा है उसमें से तो कुछ कॉमन लेने के लिए कुछ भी है नहीं, तो हम क्या लेंगे सेम माइनस कॉमन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे दूसरे में भी यही लाना है। अगर +1 कॉमन लेंगे तो फिर क्या आएगा 1 -3x और से -3x प्लस 1, लेकिन हमें तो +3x -1 लाना है। तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस लिया तो ये प्लस हो गया तो भाई 3x। ये प्लस है लेकिन उसमें से माइनस कॉमन लिया तो बचेगा क्या -1। अब कर देखो -1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 3x तो -3x होगा, आ रहा है -3x। फिर उसके साथ तो -1 इंटू -1 तो +1 होगा तो +1 आ रहा है। दैट मीन्स यू हैव डन करेक्टली। अगर नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाला स्टेप्स नहीं आ रहा है मतलब तुमने कुछ गड़बड़ की। अंडरस्टूड? ये हो गया। अब देखो ये सेम हो गया है तो 3x -1 एक बार लिखेंगे क्योंकि एक सेम हो गया है और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x -1। समझ में आया? ओके ये 4x -1 लिखा। ये है पूरा फैक्टराइजेशन। हमने ये पोलिनोमियल के फैक्टर निकाले 3x -1। जैसे कि इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में बोला था ना कि गिवन पोलिनोमियल है और gx x + 1 है, gx x -1 है, ये एक फैक्टर है। तो अब हमने फैक्टर निकाले ये पोलिनोमियल के, ये दो फैक्टर है 3x -1 और 4x -1। समझ में आया? फिर से एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ। पहले गिवन पोलिनोमियल है, जनरल फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो, उससे तुम्हें a और c मिल जाएगा। साइन के साथ सब कुछ लिख देना है, a ये है, b ये है, c ये है। a और c को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर आएगा, वो नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं कि कौन किस किस के टेबल में आते हैं। तो भाई 1 के टेबल में आते हैं, 2 3 4 जितने के आए लिख लो। अब तुम्हें करना क्या है, तो जो c के आगे वाला साइन है वो करना है तुम्हें, मतलब यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। तो 12 + 1 13, 6 + 2 8 और 3 + 4 7। तुम्हें बीच में क्या लाना था 7। तो भाई ये फैक्टर्स हम लेंगे 4 और 3 वाला। अब 4 और 3 में कितनी पॉसिबिलिटी है, दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। उसमें ये सारा किया, उसमें से किसमें तुम्हें जो चाहिए वो आंसर आ रहा है वो पैर को उठा लो। तो भाई ये आ रहा है तो -4x -3x, तो ये लिख लिया। अब उसमें से कॉमन निकाला तो ये कॉमन निकाला तो ये रहा। वैसा ही ये जैसा है वैसा ही यहाँ आना चाहिए, तो मैंने -1 कॉमन निकाला तो -1 निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस था तो माइनस हो गया। दोनों में कॉमन है तो एक बार ले लिया और 4x। समझ में आया? श्योर? पक्का? ओके। तो ये 4th न्यूमेरिकल हमने किया है और जो 5th न्यूमेरिकल है वो भी फैक्टराइजेशन के पे ऊपर ही है। 5th में भी फैक्टराइज ही करना है, लेकिन जो 5th है वो क्वाड्रेटिक है। ये सॉरी वो कौन सा है, क्यूबिक है, और ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का पहले समझ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सो तुम्हें यहाँ पे न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3 और न्यूमेरिकल 4 तक का कंप्लीट करना है और 5 से हम बाद में वापस कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टूड? श्योर?
पक्का पता चल गया। तो अभी जाओ, लेकिन ये कंप्लीट कर देना। ओके, 2.1 और 2 तो कंप्लीट हो गई है एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम्पल बाकी है, हो गए हैं। तो अब 2.3 के 1 2 3 4 चारों न्यूमेरिकल करना और कल मुझे बताना। श्योर? पक्का? ओके चलो।